अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आप लोग बताने वाला हूँ कि कैसे आप 10वीं की परीक्षा में दरख्वास्त लिखेंगे हेड मास्टर को। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया है और ये क्वेश्चन परीक्षा में ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए ये क्वेश्चन मैं लिया है किताब से। चलिए इसको समझते हैं कि कैसे इस दरख्वास्त लिखा जाता है। सबसे पहला जो क्वेश्चन जो है वो है, सबसे पहले देखिएगा कि आपको ये लिखना है कि सवाल नंबर कितना है। ये सवाल नंबर 2 लिखा हुआ है। स्कूल की फीस माफ करने के लिए अपने हेडमास्टर को एक दरख्वास्त लिखें। तो दरख्वास्त लिखने का कुछ स्टेप है जो आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। पहला स्टेप क्या है कि जब भी दरख्वास्त लिखो तो जिसको दरख्वास्त लिख रहे हो पहले उसका पहले नाम लिखो। जब भी दरख्वास्त लिखो तो सबसे पहले उसका नाम लिखो जिसको लिख रहे हो। हम लिख रहे हैं हेडमास्टर को, तो वहां पे लिखेंगे पहले लिखना है जवाब नंबर, पहले लिखना है जवाब नंबर, और ये हमजा अक्षर बना करके इसको ऐसा खींचना है और यहाँ पर नंबर डालना है। जवाब देने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जवाब लिखिए, ठीक है, और हमजा अक्षर शक्ल बना करके उसको ऐसे डैश रूप में बनाइए और उसके ऊपर नंबर डालिए। कभी भी नंबर डालना नहीं भूलोगे। अगर नंबर डालना भूल जाओगे तो ये जो आंसर शीट है, ये जो आंसर है, इसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि इसमें नंबर कैसे दिया जाएगा। ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर जो दोगे उसका तुम्हें नंबर नहीं मिलेगा। इसलिए जब भी किसी भी क्वेश्चन का आंसर दो तो उसमें आंसर नंबर जरूर लिखो, जवाब नंबर जरूर लिखो, ठीक है। मैं सवाल नंबर 2 का जवाब दे रहा हूँ तो जवाब नंबर 2 लिख दिए। लिखे जनाब हेडमास्टर साहब, फिर उसके नीचे लिखना है किसको लिख रहे हैं और जिसको लिख रहे हैं उसके जगह का नाम, वो कहाँ मिलेगा हमको। जैसे जनाब हेडमास्टर साहब, ये मुझे कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, कहाँ मिलेंगे, हम लोग को स्कूल में मिलेंगे। उस स्कूल का नाम, ये स्कूल में मिलेंगे हाई स्कूल जलवारा, हाई स्कूल जलवारा। उसके बाद हमको किस मौजू पे लिखना है दरखास्त, ठीक है, उस मौजू का इसमें नाम लिखना पड़ेगा। मौजू है फीस माफ करने के बारे में, ठीक है। मौजू में वो लिखना है जो जिस कारण से बोला लिखने के लिए दरखास्त, उस कारण को यहाँ मौजू में लिखना है, ठीक है। मौजू में लिखना है मौजू और डैश फीस माफ कराने के बारे में, ठीक है, समझ आ गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जनाबे आली। जनाबे आली मीन्स समझो उनको रिस्पेक्ट हम दे रहे हैं। महोदय महाशय बोलते हैं हिंदी में, तो उर्दू में बोलते हैं जनाबे आली, ठीक है। उसके नीचे लिखना है गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं दर्जा की तलबा हूँ। अगर लड़की है तो उसके लिखना पड़ेगा यहाँ पर तलबा, अगर कोई लड़का है तो वो लिखेगा यहाँ पर तालिबे इल्म लिखेगा, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेगा, तालिबे इल्म, यहाँ पर तालिबे इल्म लिखेगा, ठीक है। और यहाँ पर देना है फुल स्टॉप। फुल स्टॉप उर्दू में ऐसे होगा डैश रूप में। फिर उसके बाद लिखना है मेरे वालिद एक गरीब आदमी है। देखो, तुम भले ही अमीर हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तुम्हें अपने आप को गरीब समझना पड़ेगा, बताना पड़ेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन में है कि आप फीस माफ करने के लिए अपने हेडमास्टर को दरखास्त लिखे। तो आप भले ही अमीर हो लेकिन आपको यहाँ पर गरीब की एक्टिंग करनी पड़ेगी, आपको गरीब दिखाना पड़ेगा इस आंसर में। तो उसमें लिखना है मेरे वालिद एक गरीब आदमी है। समझो कि इस लॉकडाउन में सारे लोग गरीब हो गए, क्या अमीर भी गरीब हो गया। डैश यहाँ देना है फुल स्टॉप डैश रूप में। उनकी आमदनी बहुत महदूद है। उनकी आमदनी बहुत महदूद है मीन्स उनकी आमदनी जो है बहुत कम है। उसका आगे लिखना है मेरे कई भाई बहन के पालन पोषण और तालीम की जिम्मेदारी भी उनके ही सर है कि नहीं। जो पिताजी होते हैं, वालिद साहब होते हैं, वही घर में अगर 10 बच्चे हैं या 5 बच्चे हैं या 8 बच्चे हैं, उनकी ही जिम्मेदारी होती है उनको पालना पोसना और उनको अच्छी तालीम देना, ठीक है, वरना लोग उनको बुरा बुरा कह सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि मेरे भाई बहन के पालन पोषण और तालीम की जिम्मेदारी भी उनके ही सर हैं। आगे देखो, उसका आगे लिखना है इसलिए वो मेरे पढ़ाई की फीस अदा करने में कासिर है। कासिर है मतलब नाकाम है, क्योंकि इतने सारे बच्चे को पालना पोसना है, ठीक है, और उनकी जो आमदनी वो महदूद है, उनकी जो आमदनी है वो महदूद है,
इसलिए वो मेरे पढ़ाई की फीस अदा करने में क्या कासिर है, मतलब फीस अदा नहीं कर पाएंगे, फीस अदा नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है, मेरे पिताजी, मेरे वालिद साहब क्या है, फीस अदा, हमारी जो स्कूल की फीस है उसको अदा करने में क्या है, कासिर है। ये बताना पड़ेगा हेडमास्टर को। ठीक है, आगे लिखना है इसीलिए मैं आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप मेरे स्कूल की फीस माफ करने की मेहरबानी करें। ठीक है, यहाँ पे लिखना है फुल स्टॉप, और उसके ठीक नीचे लिखना है, नीचे आपकी फर्मा बरदार। अगर कोई लड़का है तो यहाँ पे लिखेगा आपका फर्मा बरदार। ठीक है, और उसके नीचे नाम लिखना है। यहाँ पे मैंने लड़की के बारे में लिखा है, इसलिए यहाँ पे लिखा है आपकी फर्मा बरदार। यहाँ पे जो आपका नाम है वो लिखो। यहाँ पे इनका नाम ये है आफरीन परवीन, तो मैंने आफरीन परवीन। ठीक है, और इस तरफ बहुत से छात्र क्या करते हैं कि यहाँ पर वो ऐसे के इस तरह लाइन फाड़ते हैं, ऐसे के कोई भी लाइन फाड़ो, लेकिन इस तरफ लिखना है आपकी फर्मा बरदार, अपना नाम, और इसके इस तरफ लिखना है तारीख। इधर आज की तारीख है 21/12/2021। इस तरह आप दरखास्त लिखेंगे। ये जो क्वेश्चन है, इस स्कूल की फीस माफ करने के लिए अपने हेडमास्टर को दरखास्त लिखें, ये क्वेश्चन ज्यादा पूछा था परीक्षा में, तो तुम लोग इस क्वेश्चन को वीवीआई समझ करके ज्यादा इसको मशक करो, और इसको रट्टा नहीं मारना है, बल्कि समझ करके इसको देखो, स्टेप नहीं भूलना है। हेडमास्टर को अगर परीक्षा में कोई भी मान लेते हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्कूल की फीस माफ करने के लिए अपने हेडमास्टर को दरखास्त लिखें, तो हेडमास्टर पर किसी भी चीज के बारे में, छुट्टी के बारे में है, ठीक है, किसी चीज के बारे में हेडमास्टर को अगर दरखास्त लिखने का कहा जाएगा तो उसमें ये स्टेप रहना है। पहले लिखना है जनाब हेडमास्टर साहब, उसके नीचे लिखना है स्कूल का नाम लिखना है। ठीक है, फिर उसके नीचे लिखना है मौजू, जिस मौजू पे कहेगा। अभी मुझे कहा है क्वेश्चन में कि फीस माफ कराने के लिए हेडमास्टर को दरखास्त लिखे, और इस क्वेश्चन में ये भी हो सकता था कि 2 दिन की छुट्टी मांगने के लिए अपनी दरखास्त लिखे हेडमास्टर को। क्या कुछ भी रहेगा, आपको मौजू में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे यहाँ पे लिखे फीस माफ कराने के बारे में, तो उसमें लिखेंगे 2 दिन की छुट्टी, 2 दिन की छुट्टी के बारे में। ठीक है, जो रहेगा वो लिखेंगे, लेकिन ये स्टेप भूलना नहीं है, ये दोनों स्टेप। ठीक है, उसके नीचे जो मौजू है ये भी लिखना, ये भी लिखना नहीं भूलना है, ये और उसके नीचे जो होता है जनाबे आली, ये भी स्टेप नहीं भूलना है। ये जो स्टेप है, गुजारिश खिदमत ये है कि मैं आपके स्कूल की 10वीं दर्जा की तालिबा हूँ, तो ये भी लाइन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस लाइन से पता चलता है कि आप हेडमास्टर से दरखास्त कर रहे हैं, गुजारिश कर रहे हैं। ठीक है, आप उससे आवेदन कर रहे हैं, इस लाइन से पता चलता है। गुजारिश मीन्स होता है कि इससे दरखास्त करना। ठीक है, तो इस टाइप से लिखेंगे तो आपको परीक्षा में पूरा नंबर मिलेगा।